अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि शो देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो मुकाबला जारी था जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के लेजेंड्स जो गो थ्रू कर गए थे, इंडिया के लेजेंड्स जो सेमीफाइनल नहीं खेले थे, तो मैं लग रहा था कि चलो यार हमारे लेजेंड अब फाइनल में चले गए तो शायद जीत ही जाएंगे, लेकिन एक ही बंदे से हमें डर था और उसका नाम था वन एंड ओनली एबी डिविलियर। क्या उसने फोड़ा तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा गरोड़ा पता नहीं क्या क्या उसने हमारे साथ किया। कर दिया आज उसने बहुत शानदार किस्म की एक और सेंचुरी जो मार के चला गया और लग ही नहीं रहा कि यार ये रिटायर्ड है। वो अलग ही लेवल की उसकी फिटनेस है। पिछला मुकाबला भी देखो जिस तरह से उसने सेमीफाइनल बचाया था फील्डिंग करके, जिस तरह से एक रन से जो साउथ अफ्रीका जीता था। आज साउथ अफ्रीका जो है कप उठाकर ले गया और जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था बी डिविलियर के ऊपर कि ये चोकर है, साउथ अफ्रीका चोकर है। बेशक एक लीग का फाइनल था लेकिन फाइनली उसने जिता दिया और उसकी सारी फैमिली आई हुई थी और वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी कि वो मानो को वर्ल्ड कप ही जीत गए हो। इतनी जबरदस्त सेलिब्रेशन जो कंटिन्यू थी और साउथ अफ्रीका लेजेंड जो है वो इस मुकाबले को जीत कर निकल पड़े हैं। भाई इस पर बात करते हैं। तो भाईजान साउथ अफ्रीका के लेजेंड्स ने जो है पाकिस्तान के लेजेंड्स को शिकस्त दे दी है। लेजेंड्स हमारे भी बहुत अच्छा खेले, अनबीटन जो है इस पूरे टूर्नामेंट में आए। जरूर उनको जो इंडिया वाला जो मैच था वो नहीं खेले, उसकी वजह से वो सेमीफाइनल जारी बात उन्होंने फोरफिट कर दिया तो पाकिस्तान का ही आगे जाना बनता था। लेकिन हमें एक उम्मीदें थी और पाकिस्तान में पूरे जो है एक उम्मीद की किरण जागी हुई थी कि चलो यार ये लेजेंड्स जो है शायद इस बार फाइनल ले जाएंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग, चलो शुरू में शर्जील ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, एंड में उमर अमीन ने, आसिफ अली ने भी जो है बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग कर दी पाकिस्तान को। लेकिन यार वो तो अलग ही खेल गया एबी डिविलियर। देखो एबी डिविलियर्स का तो चलो दिन था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गया। शर्जील ने भी बड़ी जबरदस्त पहले बैटिंग करके दिखाई। शर्जील ने 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 76 रन की नॉक खेली थी जो वेस्ट हो गई। लेकिन देखो जब आप इतने मौके देते हो और एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को मौका देते हो, पहले तो आपने जो कैच वहाब रियाज की गेंद पे पकड़ा गया वो बाद में अंपायर्स ने कहा कि हल्का सा ये जमीन से टच हो रहा है, उनकी जो उंगलियां थी और बॉल थी, चलो वो हो गया। फिर अजमल ने जो कैच, भाई ने तो बच्चों वाला गिरा दिया। एग्जैक्टली जब आप फाइनल खेल रहे होते हो और आप इस तरह के मौके पर कैचेस छोड़ जाते हो तो फिर यार वो भी एबी डिविलियर का। और देखो एक ना जब आप टूर्नामेंट खेलते हो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट ना, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा कर रहा था। एक भी पाकिस्तान मैच नहीं हारा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को भी हराया था जब लीग मैच था। चलो इंडिया वाला बड़ा सीन कंट्रोवर्शियल हो गया था, इंडिया से पाकिस्तान ने ग्रुप में भी नहीं खेला, सेमीफाइनल में भी खेला, उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। लेकिन एक दिन आपका होता है टूर्नामेंट में जो बुरा होता है, क्योंकि पाकिस्तान अनबीटेबल था। लेकिन अब वो बुरी हमारे लिए चीज ये थी, हार्ड ब्रोकन ये चीज थी कि वो जो बुरा दिन था हमारा वो आज का दिन था और वो फिनाले का दिन था। इससे बेहतर था कि हम कोई एक आध मैच, लीग का मैच हार जाते, वो इतना बुरा ना लगता। और हमें उम्मीदें थी अज्जू भाई से, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सईद अजमल ने जिस तरह की बॉलिंग करके दी थी, जरूर पावर प्ले में खुल डुल के एबी डिविलियर मारा था। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि यार सईद अजमल आएगा और वो पुराना वाला कुछ जादू करेगा, लेकिन आज सईद अजमल पुराना वाला दिखा नहीं। आज एबी डिविलियर्स ने शुरू से मारना शुरू किया। इमाद वसीम से उन्होंने अपना बल्ला सीधा किया और फिर को तो 2 ओवर में 38 रन उनको भी कुट मारी है। फिर उसके बाद वहाब को भी पड़ी है, रुमान, मतलब जिस मर्जी बॉलर को आए, बस ऐसा लग रहा था कि बॉलर आ रहा है और अपना भुरगस निकलवा के जा रहा है। 120 रन की पारी, 60 गेंदों में 12 चौके, 7 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट, अनबिलीवेबल। और जेन पॉल डुमिनी, जो डुमिनी एंड में जेपी डुमिनी ने भी खूब रन्स बनाए, बहती गंगा में खूब हाथ धो दिए, 28 गेंदों में 50 उन्होंने भी मार दिया। लेकिन अली साहब जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, पिछले सीजन में भी हम फाइनल में गए थे, इंडिया जीत गया था। इस सीजन में भी हम फाइनल में गए, हमारे लेजेंड्स। कल हमने देखा कि शायद आफरीदी ने भी मोटिवेट करने के लिए स्पीच दी, कप्तान मोहम्मद हफीज ने भी दी। लेकिन आज जो मुझे गुस्सा आया ना अली, वो शोएब मलिक पे बड़ा आया है। जब इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, सेट था, विकेट इतना फ्लैट था, उस भाई ने इतना टुक की। और बात ये लेजेंड की नहीं है, मलिक हमेशा बड़े मैचेस में आप देते हैं। जब आप खेल रहे होते हो आईसीसी इवेंट्स में या सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, वो इतना टुक करते हैं। आज भी 25 गेंदें खेल गए यार, 20 स्पिनर चाहिए होता है मारने के लिए। नहीं, आप सिर्फ एशिया में रन बनाओगे और यहाँ पे इतना स्लो खेल गए वो और इतना टुक किया। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान को शर्जील ने आगाज दिया था, फिर नीचे से उमर आमीन और आसिफ अली ने बैटिंग की है ना, मेरे ख्याल से आपका मिनिमम स्कोर 225-30 तक आप जा सकते हैं। ऐसा ही है। और वहां पे शायद साउथ अफ्रीका में थोड़ा प्रेशर भी बनता। ठीक है, एबी डिविलियर्स का तो जो आज दिन था वो तो फिर 250 भी चेस कर देते, मैं ये भी मानता हूं। 2 चांस भी तो मिल गए, लेकिन एग्जैक्टली आपने को 2 चांसेस अगर आउट किसी भी मौके पर हो जाते, इवन 100 रन भी साउथ अफ्रीका ने किया होता। देखो बाद में जेपी डिमनी जो है वो इसकी टेक लेके जरूर अच्छे रन करके मार के बाद में उससे भी तेज खेल गए। लेकिन अगर एबी डिविलियर थोड़ा अर्ली आउट हो जाता तो साउथ अफ्रीका फंस जाता। बिल्कुल। और पाकिस्तानी बॉलिंग की भी अगर आप हाल देखो, आमिर जामीन एक ओवर में 15 रन, हफीज एक ओवर में 13 रन, सईद अजमल ने चलो बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन दिए,
वहाब रियाज 3 ओवरों में 33, सोहेल तनवीर 2 ओवर में 32, इमाद वसीम 2 ओवर में 38। रोमान की भी बॉलिंग ठीक ही थी, रोमान और सईद अजमल की निस्बतन गुजारा बेहतर बॉलिंग थी, लेकिन बाकी ओवरऑल एज अ टीम पाकिस्तान आज बहुत ही फेलियर नजर आया बॉलिंग में, फील्डिंग में। बेशक आप लेजेंड्स का मैच खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हो, लेकिन अगर आप इस तरह का जब बड़ा मैच खेल रहे होते हो तो आपको अपनी जो बॉलिंग है वो बेहतर करनी पड़ती है और एटलीस्ट फील्डिंग बेहतर करनी पड़ती है। देखो फील्डर अगर एक आध अच्छा कैच पकड़ ले पूरा मैच बदल सकते हैं। इवन शुरू में जब आप कह लें कि सोहेल तनवीर की गेंद पे चांस बन रहा था एक एबी डिविलियर्स पे, वो भी एक मुश्किल चांस था, लेकिन अगर वहां पे भी फील्डर थोड़ी सी फुर्तीलीपन दिखाते शायद वो पहले भी विकेट मिल जाती। एबी डिविलियर्स ने मिस हिट हो गया, एबी डिविलियर्स ने शुरू से ही मौके दिए, लेकिन हम लोगों ने इतने उनको चांसेस दिए कि बाद में फिर जब वो सेट हो गया एबी डिविलियर्स, अब देखो ना 3 सेंचुरी इस टूर्नामेंट में मार चुके हैं। रन भी उनके ऐसे आए हैं कि आउटस्टैंडिंग बल्लेबाज था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जो मिला है वो भी एबी डिविलियर्स को मिला है। खबरें आ रही हैं कि वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका लीग में वापसी कर लूं। हाँ। जितना मजेदार वो सेंचुरियां मार गए, नहीं तो वो तो आ सकते हैं और उनकी तो फॉर्म भी है, वो तो फजूल में वो रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी तो जो फॉर्म है वो तो लेजेंड टीम से जितने खिलाड़ी सबसे वो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और आज उनका थोड़ा सा नगिल जो है खिंच गया, लेकिन कमाल है भाई एबी डिविलियर्स। इतनी बड़ी बारी भी तो नहीं खेली ना, और थोड़ा प्रेशर भी ले रहे हैं, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका कभी अच्छा कर नहीं पाया था इन साउथ अफ्रीका जर्सी में एबी डिविलियर्स के साथ, और ऐसा लग रहा है कि ये 2025 है ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा अच्छा है। पहली बार WTC पहला इवेंट वो जीत गए, ICC का इवेंट जीत गए, फिर WCL में लेजेंड्स में जो एबी डिविलियर्स हैं कभी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो भाई आज उन्होंने भी अपनी कप्तानी में जीतवा दिया। हमेशा वो चलता था जी कि IPL भी कभी ये जीत नहीं सके हैं, फिर कभी ये साउथ अफ्रीका को भी नहीं जितवा सके, तो फाइनली आज उन्होंने WCL में साउथ अफ्रीका को एट द एंड जितवा दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह की टूर्नामेंट खेला था पाकिस्तान डिजर्व करता था जीतना, पाकिस्तान बहुत शानदार खेल रहा था, लेकिन वही बात है कि एक दिन आपका ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बुरा दिन आ जाता है और फिर 2-3 चीजें आपने बहुत ही गलत की। मलिक ने वो इतना टुक किया, फिर थोड़ी सी जो आपकी बॉलिंग थी वो बहुत खराब रही, फिर उसके बाद आपने जो कैचेस इतने ड्रॉप किए और फिर आपने पूरा मौका दिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका एबी डिविलियर्स जब वो फॉर्म भी उनकी लगी हुई हो, विकेट भी इतना बैटिंग पैराडाइज हो, फ्लैट विकेट था, बाउंड्रीज छोटी थी, तो फिर तो वो एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर आपको छोड़ेगा नहीं। और फिर उसने ऐसे ही किया, उसने आपको पनिश किया सीधा सीधा, और साउथ अफ्रीका इस WCL के सेकंड एडिशन की चैंपियन बन गई। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट रहा था। PCB ने तो यह भी ऐलान कर दिया कि आइंदा के बाद इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम नहीं यूज होगा, पाकिस्तान का नाम यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात है कि इंडिया पाकिस्तान के खेलने ना खेलने से इस टूर्नामेंट की एडवर्टाइजिंग बहुत हाई हुई है। पिछले दफा से मैं ये कहूंगा कि इस दफा का जो इवेंट है वो ज्यादा एक मीडिया की उसमें जद में रहा है, ज्यादा लोगों ने देखा है उसको, मीडिया में इसको रिपोर्ट होता रहा। इसकी वजह से एशिया कप के ऊपर उंगलियां उठती रही कि जो इंडियन गवर्नमेंट और BCCI है उसको गालियां पड़ती रही। हल्का हल्का सा लोग देख रहे थे, इतना कोई नहीं देख रहा था। पिछली बार किसी को पता भी नहीं था क्या है WCL, क्योंकि आज ऑफिशियली तौर पर एशिया कप की जो तारीखें हैं, जो सॉरी आपकी जो वेन्यूज हैं, दुबई और अबू धाबी और टाइमिंग मैच के अनाउंस कर दिए गए हैं। तो अच्छी बात है, अब ये लीग भी खत्म हुई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट कर रही थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा नाखुश था इससे। उन्होंने पहले कह दिया कि हम तो पहले सोच रहे थे कि फाइनल का बाइकआउट ही कर देते, वो ये भी कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन फिर बाद में कहा कि चलो जी जिस तरह चल रहा है उस तरह चलने दो, अब एक ही मैच रह गया तो होने दो। लेकिन जिस तरह से ये कंट्रोवर्शियल सीन में घिरा रहा, इंडियन टीम का वॉकआउट कर जाना, फिर पहले मैच में खेलने से मना कर देना, फिर इंग्लैंड ये एतराज बार बार कर रहा था, जो इंग्लैंड के भी बल्कि ऑनर तो इंडिया ने प्रवीण कुमार, उन्होंने ये कहा कि जी इंडिया को क्यों पॉइंट दिया, एक हमें देना चाहिए था, इंग्लैंड आगे आती, मतलब बहुत सारी इसमें चीजें चलती रही। लेकिन एट द एंड फाइनली आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का ग्रैंड फिनाले इंग्लैंड में खेला गया। जो पाकिस्तान अच्छी बैटिंग की, शर्जील खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, उमर आमीन ने बड़ा अच्छा किया, आसिफ अली ने बड़ा अच्छा किया, शोएब मलिक ने बहुत ही गंदा टुक खेल खेला, और उसके बाद जो पाकिस्तान की बॉलिंग थी और पाकिस्तान की फील्डिंग दोनों ही गंदे तरीके से, बुरे तरीके से नाकाम रहे। और मैच साउथ अफ्रीका एबी डिविलियर्स ने अपनी कप्तानी में इनको ट्रॉफी जितवा दिया है। ये साल साउथ अफ्रीका का लकी साल रहा है। WTC भी जीत गए, WCL भी जीत गए, जो WW से शुरू हो रहा है, से जो शुरू होएगा वो तेरा भाई साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे। बिल्कुल, WTC और WCL अपने नाम साउथ अफ्रीका ने किया तो चले, और इंग्लैंड भी उनके लिए लकी है, इंग्लैंड में ही वो जीते थे WTC का फाइनल, यहाँ भी जीत गए, और WCL का फाइनल जो लेजेंड्स लीग का फाइनल है वो भी जीत गए, मतलब कि नो मोर चोकर्स। तो साउथ बिल्कुल एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा चल रहा है। चलो इसको तो आप नहीं मानोगे ये लीग उस तरह से है, लेकिन WTC में तो साउथ अफ्रीका जीता है, तो वो एक चीज थी कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, ICC इवेंट में ये नहीं कर पाते, तो चले पहले इन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया WTC में, वो बड़ी बात थी, जो ऑस्ट्रेलिया हारता ही नहीं है भाई जब वो फाइनल में पहुंचता है, और अब WCL में भी इन्होंने जीत लिया। चलो वो तो फिर भी उनकी दूसरी टीम है, ये तो ऐसी टीम है ना कि चोकरों वाली टीम है। एबी डिविलियर्स इस टीम के कप्तान है, हाशिम आमला है, ये लोग तो कभी जीते ही नहीं कुछ, सही है, ये तो कभी जीते ही नहीं। इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं इनकी टीम में,
कौन कौन से प्लेयर्स की कमी थी, एबी डिविलियर्स या हाशिम आमला खुद, बॉलर्स में बड़े बड़े नाम, डेल स्टेन, क्या क्या इनके पास था, फाफ डु प्लेसिस, हर किस्म के इनके पास ब्रांड्स रहे हैं, लेकिन ये उसके बावजूद कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सके। बहरहाल ये लेजेंड्स लीग जीत लिया, वैसे तो इसकी कोई हैसियत नहीं है इंटरनेशनली, ये एक लेजेंड्स की लीग है, कुछ बिजनेसमैन इसको चलाते हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमें ये उम्मीद आ रही थी या हमें ये उम्मीद लग रही थी कि पाकिस्तान जैसे कर रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन बहरहाल ट्रॉफी नहीं मिलेगी, साउथ अफ्रीका को मिल चुकी है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा तो फिर मिलते हैं जी आपके साथ कल, देखते हैं कि कल अब एक और टेस्ट मैच भी है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज भी है, तो क्या बनता है सारी सिचुएशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।